स्टूडेंट्स इसमें हम फिर क्या करेंगे कि एक बोरो लेंगे, बोरो को हम यहाँ पर लिखेंगे एंड बोरो लेने के बाद में जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दिस नंबर विल बिकम 10 और माइनस करेंगे इसमें से 1, तो रिजल्ट हमारा आएगा यहाँ पर भी 1। बस इस रूल को याद रखना है। ये दो रूल्स हैं, एक आपके एडिशन में है 1 + 1 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 0 - 1 सब्ट्रैक्शन। ये दो चीज़ें आप याद रखें, रेस्ट जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो नॉर्मल डेसिमल की तरह ही हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों से यहाँ पर गिवन है। एक नंबर आपको ये दिया हुआ a और -b, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो एक नंबर को a बोल दिया, एक को b बोल दिया एंड सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए स्टेप बाय स्टेप बताया गया, 1 - 0 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। सिमिलरली सेकंड डिजिट में भी आप देख रहे हैं कि 1 - 1 है, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, और ये जो 0 - 1 है इसका रिजल्ट आएगा 1, और एक बोरो यहाँ पर जनरेट होगा लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो बोरो जनरेट हो रहा है, इस बोरो को हमें आगे से 0 - 1 का रिजल्ट हमने 1 लिख दिया और ये बोरो जनरेट हुआ। इस बोरो को हमें इस कॉलम में कंपनसेट करना पड़ेगा। तो आइदर हम लिख सकते हैं दिस वन बिकम 0, और इस 1 - 0 का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम -1 कर दें। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। एंड हेयर अगेन द रिजल्ट बिकम्स 0, और फिर 1 - 1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। देन फिर एक क्वेश्चन अगेन आपको उसी तरह का दिया है जैसा एडिशन में था। दो डेसिमल नंबर्स गिवन है और इसे हमें क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है बाय कन्वर्टिंग देम इनटू बाइनरी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इसमें 2 से डिवीजन परफॉर्म करके सबसे पहले इन नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक बार ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया देन फिर हम विद द प्रीवियस मेथड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे। ये देखिए, ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे। 0 - 1 1, ठीक, 1 बोरो हो गया। अगेन 1 - 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 - 1 0, 0 - 1 अगेन 1, अगेन बोरो जाएगा। फिर हमारे पास देखिए ये क्या है, ये अगेन 0 - 1 है, ठीक, और इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट क्योंकि ऑलरेडी बोरो यहाँ पर लगा हुआ है तो दिस वन विल बिकम 0, एंड अगेन जो 1 है वो यहाँ बोरो पे चला जाएगा और ये 1 - 1 0 हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियरली देखिएगा किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स आपको दिखाए गए हैं। नॉर्मल जब 1 - 0 हो रहा है तब तो हम नॉर्मली 0 लिख देते हैं, लेकिन जब 0 - 1 हो रहा है, रिजल्ट 1 आ रहा है, तो उस केस में भी बोरो को हमने माइनस किया एंड अगेन बोरो जनरेट किया गया है। ठीक, आगे बढ़ें। सॉरी, अब देखिए, अब साइन नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो जैसे साइन नंबर दिया हुआ है, अब यहाँ पर गिवन है फर्स्ट एग्जांपल में +7 और +12, आंसर हमें पता है 19 आना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पर भी बाइनरी में भी देख लेते हैं कि किस तरह से आंसर आएगा। तो +7 को अगर हम लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस बिट को हमने साइन बिट कह दिया और रेस्ट हमने यहाँ पर ये 7 का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, क्योंकि 7 के लिए सिर्फ हमें 3 बिट 111 की ज़रूरत है। 111 7 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, रेस्ट बिट्स
एक्स्ट्रा इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि नेक्स्ट बिट जो है वो 12 है, उसके लिए ज़्यादा बिट्स के रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। तो एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 + 0 साइन बिट भी 0 आएगी, एडिशन में रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म कर देंगे, सिंपल जैसे एडिशन कर रहे थे वैसे ही एडिशन कर लेंगे एंड आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल ऑपरेशन है यहाँ पे। सेकंड केस में फिर थोड़ा सा टिपिकल केस आता है कि स्मॉलर नंबर जो है वो नेगेटिव है, अगर लाइक जैसे ये नंबर दिया हुआ है, a की वैल्यू -7 और b की वैल्यू +12 और इनका हमें एडिशन करना है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, 12 में तो कोई दिक्कत नहीं, 12 को तो हम एज इट इज ही लिखेंगे, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है इस नेगेटिव नंबर को हम किस तरह से ऐड करेंगे। तो नेगेटिव नंबर के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो +7 है, हम +7 को लिखते हैं जैसा हमारे पास प्रीवियस केस में था, इस तरह से हमने +7 को लिख दिया 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में। ठीक, +7 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 7 है हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं 7 का। तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जितने 0 हैं उनको 1 में चेंज कर दो, जितने 1 हैं उनको 0 में चेंज कर दो और फिर +1 कर दो। तो यहाँ पर ये फर्स्ट डिजिट 1 हो जाएगी और ये 2's कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो 2's कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा ये 7 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, यानी दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -7 इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो -7 आया हुआ है इसको हम इस 12 में ऐड करते हैं। 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 0 और कैरी 1, फिर 1 + 1 0 आएगा, कैरी 1, इस तरह से पूरा एडिशन परफॉर्म करेंगे। और जो यहाँ पर अगर कैरी जनरेट होता है, जैसे कि यहाँ कैरी जनरेट हुआ और उसे इन्होंने क्रॉस कर रखा है, तो कैरी जनरेट होने का मतलब है कि जो आंसर आ रहा है ये पॉजिटिव है। ठीक, अगर कैरी यहाँ जनरेट हो रहा है तो इट मीन्स कि आंसर इज पॉजिटिव एंड दिस कैरी मस्ट बी डिस्कार्डेड और नेग्लेक्टेड। और यही कैरी अगर 0 आ रहा है तो इट मीन्स कि आंसर जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि जो माइनस वाली वैल्यू दी गई है वो बड़ी वैल्यू है प्लस वाली वैल्यू से। अभी इसको भी आगे देख लेंगे। ठीक, तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो MSB है एक बिट 0 को मतलब साइन को रिप्रेजेंट करेगी, नेक्स्ट जो बिट्स हैं वो मैग्नीट्यूड यानी +5 को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए अगर -12 ले लिया जाता है, यानी जो नंबर है बिगर नंबर वो माइनस है, तो उस केस में क्या करेंगे, 7 को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे और जो -12 है, -12 के लिए हम क्या करेंगे, +12 का 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। पहले 1s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करके 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद फिर एडिशन परफॉर्म करेंगे। एंड एडिशन में जो भी रिजल्ट आएगा, इसमें देखिए यहाँ तक तो रिजल्ट है और कैरी जनरेट नहीं हुआ है, यानी कैरी 0 आ रहा है, इट मीन्स कि आंसर इज नेगेटिव और इट इज इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस नंबर को अगेन 1's कॉम्प्लीमेंट में नॉर्मल नंबर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास में ये रिजल्ट हमारे पास में फाइनल आ गया, तो हम क्या करते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आ जाए उसके लिए, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग -5, ये -5 का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद में फिर सारे बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर। मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो वापस हमें ओरिजिनल फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 2's कॉम्प्लीमेंट में ऐड
चेंज करने के लिए सबसे पहले लास्ट में क्या करते हैं, +1 करते हैं और उसके पहले सारे बिट्स को चेंज करते हैं। तो यहाँ रिवर्स करेंगे, पहले हम -1 करेंगे इस नंबर में और -1 करने के बाद में फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो -1 करेंगे तो यहाँ पर हम ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हम लोग अलग लिख लेते हैं, 1 1 1 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर -1 करेंगे, -1 करने के बाद में 0 1 0 1 1 1 1 1। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, हम इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, सारी बिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, 1 0 1 और फिर ऑल जीरोस, इस तरह से। तो अब ये जो नंबर आ जाएगा हमारे पास में सॉरी, ये नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। और क्योंकि हमने यहाँ पर ये देख लिया कि आंसर नेगेटिव है, इस चीज़ को हम कैसे वेरीफाई कर चुके हैं कि यहाँ पर जो कैरी है वो जनरेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स आंसर इज नेगेटिव। तो उसके लिए हम यहाँ पर साइन के लिए 1 लगा देंगे, तो इट विल रिप्रेजेंट -5। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ना परफॉर्म करके एडिशन ही कर रहे हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। तो एक तरीका सब्ट्रैक्ट करने का ये भी है कि जो भी नेगेटिव नंबर गिवन है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर के ऐड कर दीजिए, तो उससे भी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड है सब्ट्रैक्शन का, कि हम सब्ट्रैक्शन ये कह सकते हैं कि हम बैक साइड में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट फ्रंट में हम जो शो कर रहे हैं वो हम एडिशन शो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर बोथ नंबर्स नेगेटिव हैं तो हम क्या करेंगे, अगेन दोनों का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और एडिशन परफॉर्म कर देंगे, और एडिशन परफॉर्म करके इस तरह से हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे जैसा इस एग्जांपल में गिवन है। तो आप लोगों ने वो दोनों सॉल्व कर लिए, तो इसको भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो उस सब्ट्रैक्शन के बजाय अगर हम एडिशन करना चाहें तो एडिशन हमें थोड़ा सा आसान लगता है। तो कभी कभी मेथड से भी पूछ लेता है कि 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू सब्ट्रैक्शन करके बताइए। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जैसे दो नंबर्स हैं a - b हमें करना है बाइनरी में, और जो मेथड फॉलो करना है वो 1s कॉम्प्लीमेंट का फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम, कि जिस भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। उसके बाद जो नंबर है जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसमें उसको ऐड कर लेते हैं, जैसे अभी पहले केस में हम लोगों ने किया था। जैसे हमने बाइनरी एडिशन के रूल्स पढ़े, नॉर्मल एडिशन हम इसमें परफॉर्म कर लेते हैं। अब अगेन यहाँ पर भी हम वही देखते हैं कि अगर फाइनली एक कैरी जनरेट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इस कैरी को ऐड कर देते हैं। ये जो 1 है, मतलब मान लीजिए जैसे कि हमारा कोई रिजल्ट आ गया एडिशन के बाद 101 और एक कैरी आ गया, तो इस कैरी को हम इस तरह से यहाँ ले आकर के ऐड कर देते हैं और रिजल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। एंड दिस कैरी 1 रिप्रेजेंट्स दैट कि जो नंबर आया है, जो रिजल्ट आया है, दिस रिजल्ट इज पॉजिटिव, और ये करेक्ट आंसर फॉर्म में है, ट्रू फॉर्म में है। और यहीं पर अगर ये नंबर जो है सॉरी ये जो कैरी है, ये कैरी नहीं जनरेट हो रहा है, यानी 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में है और साथ ही साथ वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे अभी हम 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में देख रहे थे। स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है, बस ये 1s कॉम्प्लीमेंट से है, वो 2's कॉम्प्लीमेंट से था। अब देखिए यहाँ पर हमें दो नंबर्स गिवन है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं, 1011 और 0100। तो जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसका हम क्या करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो इस नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1011। और जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को
ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एडिशन परफॉर्म कर देंगे। एडिशन परफॉर्म करते ही क्या आ जाएगा, 1 1 0 आ जाएगा, ठीक है। कैरी जाएगा 1, 1 1 ऐड होगा 1 आएगा, अगेन कैरी जाएगा 1, 1 प्लस 0 0 1 आएगा, और 1 प्लस 1 0 और एक कैरी आ जाएगा। तो ये कैरी 1 अगर आ गया यहाँ पर तो सॉरी, इट मीन्स कि पहली चीज़ कि जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट हमारा पॉजिटिव नंबर आया है, ठीक है। और इस 1 को हम कहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा एज इट इज। जब यहाँ पर कैरी 0 जनरेट होता है दिक्कतें तब आती हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 9 को 4 से माइनस करना है। तो 9 को 4 से माइनस करेंगे तो हमें पता है कि आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। तो देख लेते हैं अब, क्योंकि 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 का हम क्या करेंगे, 9 को हम 101 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 0 1 1 0। उसके बाद में दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 4 और 9 के वंस कॉम्प्लीमेंट को। एडिशन परफॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है, तो पहला तो यहाँ से कंक्लूजन यही निकला कि दिस नंबर इज़ नेगेटिव, क्योंकि कोई कैरी नहीं जनरेट हुआ है। और हमें पता भी है कि जब हम 4 और -9 करेंगे तो आंसर तो हमारा नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि लार्ज नंबर इज़ नेगेटिव। तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि द आंसर इज़ नेगेटिव। अब उसके बाद में जब आंसर नेगेटिव होता है तो उस केस में जो आंसर यहाँ पर आ रहा है, दिस आंसर इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, इसका हम इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1010 का 0101, एंड आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये जो है ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, -5 टू द बेस 10। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ एक आपको ये पता होनी चाहिए कि हम आंसर को पहले से ही पता लगा सकते हैं कि आंसर हमारा क्या आना है। तो यू कैन ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ डेसिमल में जब हम 4 - 9 करेंगे तो -5 ही आएगा। और हमें यही चीज़ यहाँ पर भी वेरीफाई कर लेनी है कि जब हमने बाइनरी में सारे एक्शंस परफॉर्म कर लिए तो एट लास्ट जो आंसर आया है वो क्या आंसर आया है। तो हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द आंसर और नॉट। अगर नहीं किया है तो इट मीन्स हमने कहीं पर मिस्टेक किया है। टूज कॉम्प्लीमेंट वाला तो हम लोगों ने देख ही लिया है, वहाँ पर सब्ट्रैक्शन मेथड वही है। एग्जाम्पल्स ये गिवन है, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनको सॉल्व ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। जिस तरह से हम लोग एनालॉग सर्किट्स ड्रॉ करने के लिए डायोड, बीजेटी, मॉसफेट इन सब का यूज़ करते हैं, उसी तरह से जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें जो सर्किट्स ड्रॉ होते हैं उनके लिए इन लॉजिक गेट्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो लॉजिक गेट्स यहाँ पर बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट हैं जिनका की यूज़ डिजिटल सर्किट्स डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। ये लॉजिक गेट्स का क्लासिफिकेशन गिवन है कि कितने टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं। तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो है बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल पर्पस गेट्स। तो बेसिक गेट्स जो हैं, जो मतलब सबसे बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो ये नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट, ये 3 गेट्स बेसिक होते हैं हमारे पास में। आफ्टर दैट जो यूनिवर्सल गेट्स हैं वो नैंड और नॉर गेट्स हैं, और स्पेशल पर्पस में एक्स और एक्स नॉर गेट्स आते हैं। तो इनका देख लेते हैं कैसे क्या ऑपरेशन होता है इनमें। तो सबसे पहला जो गेट है जो हमने बताया वो नॉट गेट,
ठीक, नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर का मतलब क्या है कि इन्वर्ट कर देना किसी भी इनपुट को, कि जो भी आउटपुट, जो भी इनपुट अप्लाई किया गया है उसका उल्टा कर देना है। तो अगर हम इनपुट ए अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, ए बार आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी कि अगर 0 अप्लाई किया है तो आउटपुट 1 आएगा, और 1 अप्लाई किया है तो आउटपुट 0 आएगा। इसे कहते हैं इन्वर्टर या नॉट गेट का जो भी ऑपरेशन है, इन्वर्जन। और इसका जो सिंबल है वो सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ट्रायंगल है और उसके आगे ये बबल लगा देते हैं, तो ये नॉट गेट का सिंबल हो गया। ऐसे ही अगर हम इसकी वर्किंग ट्रांजिस्टर के फॉर्म में देखना चाहें कि कैसे वर्क कर रहा है, तो हम सबको पता है कि हम जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ भी वोल्टेज यहाँ VIN अप्लाई किया, तो अप्लाई करते ही क्या होता है, ये बेस और एमिटर जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है और करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर करंट फ्लो हो रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ऑलमोस्ट 0 होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट है, इनपुट अप्लाई किया गया है यानी 1 अप्लाई किया गया, फॉरवर्ड बायस हुआ, आउटपुट कितना आ गया, 0 आ गया। यही चीज़ जब यहाँ पर इनपुट हम नहीं अप्लाई करेंगे या 0 इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा, ये जंक्शन बेस एमिटर वाला। और जैसे ही ऑफ हो जाएगा करंट को कोई भी पाथ नहीं मिलेगा नीचे जाने के लिए, और करंट को पाथ नहीं मिलेगा तो इट मीन्स सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 5 वोल्ट वोल्टेज आ जाएगा। इट मीन्स कि आउटपुट इज 1 यानी हाई। तो 0 को हम लो बोलते हैं और 1 को हम कहते हैं हाई, या ये भी कह सकते हैं कि 1 को हम +5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को हम 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि इन्वर्टर किस तरह से वर्क कर रहा है। इसके बाद में एक यहाँ पर टेबल बनाई जाती है जिसे कि ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल का काम क्या होता है कि इसमें हम इनपुट एंड आउटपुट्स का बिहेवियर देखते हैं कि क्या बिहेवियर है। अगर हम कोई भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस कि आउटपुट क्या आएंगे, तो हम यहाँ पर सारे पॉसिबल इनपुट्स लिखते हैं एक तरफ, और उसके अकॉर्डिंग कितने पॉसिबल आउटपुट्स होंगे वो यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो इन्वर्टर सर्किट है इसमें एक ही इनपुट हो सकता है, तो यहाँ पर आइदर हम 0 इनपुट देंगे और 1 इनपुट देंगे। तो क्योंकि ये इन्वर्ट कर रहा है तो 0 देंगे तो वो कन्वर्ट करके 1 कर देगा, और 1 देंगे तो कन्वर्ट करके 0 कर देगा। तो इस तरह से ये इन्वर्टर वर्क करता है। ये इसकी आईसी है इन्वर्टर गेट की। अब इसके बाद में बात करते हैं एंड गेट की। बिफोर दैट एक ये वेव फॉर्म है, इसको भी आपको बता देते हैं कि वेव फॉर्म किस तरह से, जैसे कि देखिए मान लीजिए हम ये इनपुट पे इस तरह की वेव फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 वैल्यू है और ये हाई वैल्यू है, फिर 0 फिर हाई। तो इनपुट पे हम जब 0 अप्लाई कर रहे हैं यानी लो है तो आउटपुट हाई आएगा, जब आउटपुट हाई है तो जब इनपुट हाई है तो आउटपुट लो आएगा। अगेन देख रहे हैं इनपुट लो है, आउटपुट हाई है फॉर दैट ड्यूरेशन। तो इस तरह से ये इनपुट आउटपुट यहाँ पर नॉट गेट के केस में आते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड गेट है वो है एंड गेट, जो बेसिक गेट है। तो एंड गेट के केस में क्या है, ये सिंबल है एंड गेट का। यहाँ पर 2 इनपुट्स होते हैं या 2 से ज़्यादा इनपुट्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अब एंड गेट के केस में क्या होता है कि एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो इनपुट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वेलेंट आता है। मतलब कि अगर हमें 2 इनपुट ए बी अप्लाई किए तो ए इंटू बी इज द आउटपुट ऑफ दिस गेट। 2 से ज़्यादा है तो ए इंटू बी इंटू सी इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। अब इसकी भी अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो पॉसिबल जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो लिख लेंगे। तो ए और बी अगर 2 इनपुट्स हैं तो 2 इनपुट्स के 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी कि या तो वैल्यू 0 0 होगी या 0 1 होगी या 1 0 होगी या 1 1 होगी, यही 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, 0 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 1 भी 0 आएगा, 1 इंटू 0 भी 0 आएगा, और 1 इंटू 1 भी 1 इंटू 1 क्या आएगा, ये
केवल 1 आएगा। तो ओनली इन द केस कि ए एंड बी दोनों की वैल्यू 1 है तभी आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। एंड सेम केस हम ये 3 इनपुट्स के लिए भी देख सकते हैं कि इन ऑल केसेस आउटपुट इज 0 एक्सेप्ट कि तीनों इनपुट्स 1 है, क्योंकि जब तक तीनों वैल्यू 1 नहीं होंगी तब तक मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 1 नहीं आएंगी। तो ये वर्क हो गया एंड गेट का। और ये जो हम वेरिएबल्स के फॉर्म में इक्वेशन ये लिखते हैं, इसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये भी हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे। ये IC 7408 इसकी IC आती है जिसमें 4 एंड गेट्स लगे हुए होते हैं। कोई भी सर्किट बनाने के लिए हम लोग यही IC यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं और गेट की। और गेट का जो सिंबल है आपको दिख रहा है, इस तरह का सिंबल होता है। अगेन इसमें भी 2 इनपुट्स होते हैं या 2 से ज़्यादा इनपुट्स भी हो सकते हैं। तो इन दिस केस जो आउटपुट होता है, आउटपुट y इज इक्वल्स टू a प्लस बी या a प्लस बी प्लस सी, मतलब जो भी इनपुट्स अप्लाई करेंगे उनका एडिशन हमें आउटपुट पे मिलता है। तो जो भी बाइनरी बिट्स अप्लाई कर रहे हैं उनका भी हम यहाँ बिहेवियर देख लेते हैं। अगेन हमारे पास 2 इनपुट्स हैं अगर, तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। इनके करेस्पॉन्डिंग डेसिमल होंगे 0 1 2 और 3। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्योंकि एडिशन है तो 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा, और इसके बाद जैसे 0 प्लस 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो भी 1 आएगा, एंड 1 प्लस 1 जब करेंगे तो भी आउटपुट 1 आता है और गेट में। क्यों? क्योंकि हम जब अर्थमेटिक सम करते हैं तो उस केस में तो 1 प्लस 1 का हम क्या करते हैं, रिजल्ट जो लिखते हैं वो 0 लिखते हैं और एक हम लिखते हैं कैरी बिट। ठीक, तो यहाँ पर एक कैरी बिट जनरेट हो रही है। बट जब हम और ऑपरेशन करते हैं तो 2 बिट्स को जब भी ऐड करेंगे तो आउटपुट हमारा 1 आता है। इन द सेम वे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर हम 3 इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन जो ऑल जीरोज हैं तभी 0 आएगा, अदरवाइज एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट अपने आप 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर यूनिवर्सल गेट्स की बात करते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट की। तो नैंड गेट में क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ मेड ऑफ 1 एंड गेट एंड 1 नॉट गेट। तो हमारे पास में एक ये एंड गेट है और इसी में हम जब ये नॉट गेट लगा देते हैं तो ये बन जाता है नैंड गेट। ठीक है, ये नैंड गेट बन गया। तो एंड गेट का हमें आउटपुट पता है क्या आता है, a इंटू बी, और जब हम इसमें एक नॉट गेट लगा देंगे तो नॉट गेट क्या करता है, इसका जस्ट रिवर्स कर देता है। मतलब a डॉट बी अगर आ रहा है तो a डॉट बी का बार आउटपुट पे आएगा। यहाँ पर भी 2 इनपुट्स हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं। वर्किंग देख लेते हैं अब, क्योंकि ये नैंड गेट का जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। मतलब जब इस एंड गेट का जब आउटपुट 0 आएगा तो नैंड गेट का 1 आएगा, और जब एंड गेट का आउटपुट 1 आएगा तो नैंड गेट का आउटपुट 0 आएगा, बिल्कुल रिवर्स वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0 इंटू 0 एंड गेट में क्या हो रहा था, 0 इंटू 0 0 आ रहा था, बट यहाँ पर क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है बाद में तो 0 का ये बार कर देगा और आंसर विल बिकम 1। ऐसे ही 0 इंटू 1 एंड गेट में 0 आ रहा था तो नैंड गेट में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इंटू 0 भी 0 आ रहा था तो यहाँ पर 1 आएगा। और इन दिस केस 1 इंटू 1 वहाँ पर आउटपुट कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट होकर के आउटपुट 0 आएगा। तो जस्ट रिवर्स टेबल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी और एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू a डॉट बी का बार। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे नॉर गेट की। नॉर गेट में भी क्या है, बिल्कुल जैसे नैंड गेट हमने स्टडी किया, हमारे पास में एक और गेट है। ठीक, ये रहा और गेट, और गेट में हमने एक नॉट गेट लगा दिया। मतलब जो भी और गेट का ऑपरेशन है उसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन ये नॉर गेट करेगा।
इन दिस केस क्या होगा, ट्रुथ टेबल अगेन देख लेते हैं, एंड इन दिस ट्रुथ टेबल क्या होगा, अगेन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। 0 + 0, और गेट में 0 हो रहा था तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। 0 + 1, वहाँ पर 1 हो रहा था और गेट में, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा 0। 1 + 0, 1 हो रहा था, यहाँ उसका उल्टा 0 आएगा। 1 + 1 भी वहाँ पर 1 आ रहा था और यहाँ उसका जस्ट उल्टा यानी 0 आ जाएगा। सेम चीज़ हम 3 वेरिएबल्स के लिए भी देख सकते हैं। इसके बाद जो गेट है वो है एक्स और गेट। 2 गेट है जो स्पेशल पर्पस गेट है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2 इनपुट एक्स और गेट है उसका सिंबल देखिए इस तरह का है, यानी कि जो और गेट है, और गेट में एक पैरेलल लाइन यहाँ पर और बन जाती है, एंड दिस गेट विल नाउ बिकम एक्स और गेट। और अगर हम इस एक्सप्रेशन में इसको शो करते हैं तो ये सिंबल यूज करते हैं एक्स और गेट का। तो एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, y = a x और b, और इसको अगर एक्सपैंड करते हैं नॉर्मल फॉर्म में तो हो जाता है a बार इंटू बी प्लस a इंटू बी बार। एक बार a का बार लिया, एक बार b का बार लिया और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अगर 3 इनपुट्स हो गए तो इसको इस तरह से लिख देते हैं a x और b x और c। तो इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। नाउ ट्रुथ टेबल अगर हम इसकी देखते हैं तो इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है, जब हम सेम इनपुट अप्लाई करते हैं, यानी 0 0 अप्लाई करें या 1 1 अप्लाई करें, तो इन दिस केस आउटपुट 0 आएगा इस गेट का। ये इस तरह से डिजाइंड है। और अगर डिफरेंट इनपुट्स अप्लाई करना है तो उस केस में आउटपुट 1 आ जाएगा। इसीलिए इसको कंपैरेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर हम सेम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट 0 आ रहा है, तो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनपुट पर सेम इनपुट्स अप्लाइड हैं कि नहीं अप्लाइड हैं, हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक्स नॉर गेट है। एक्स नॉर गेट एक्स ऑर का जस्ट अपोजिट है। एक्स ऑर जो गेट था उसमें देखिए ये बबल लगा दिया गया है, यानी ये ए एक्स और बी पर यहाँ पर बार लगा दिया गया। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब बार लगा देंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी। इसका रिप्रेजेंटेशन एक और तरीके से भी होता है, ए एक सर्कल बनता है और बीच में एक डॉट लगा दिया जाता है और बी, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स नॉर ऑपरेशन को। ठीक, अब क्योंकि ये एक्स और ऑपरेशन का जस्ट उल्टा कर रहा है तो इट मीन्स कि जब हम सेम इनपुट्स अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, और जब डिफरेंट इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। देखिए जब सेम इनपुट्स अप्लाइड हैं 1 1 0 0 तो आउटपुट 1 आ रहा है, अदरवाइज जब डिफरेंट इनपुट्स अप्लाइड हैं तो आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक है, जब 3 इनपुट्स की बात करते हैं तो 3 इनपुट्स के केस में सबसे पहले ए और बी का कंपैरिजन करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है उसका कंपैरिजन सी से करा जाता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाती है। अब ये जो गेट्स हमने बताए आप लोगों को, नैंड और नॉर, ये दोनों गेट्स जो हैं इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं? एक क्वेश्चन ये ज़रूर आता है, या आप लोगों से प्रैक्टिकल वगैरह में वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल गेट्स जो हैं नैंड नॉर, इनको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? तो उसका सिर्फ एक लाइन का आंसर है कि बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ ओनली नैंड और ओनली नॉर गेट्स। मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा हमारे पास में, कोई भी सर्किट डिज़ाइन करना होगा तो हम सिर्फ नैंड गेट या सिर्फ नॉर गेट का यूज़ करके सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन जैसे कि जो बेसिक गेट्स की बात कर रहे थे कि एंड गेट और नॉर गेट, जो सबसे बेसिक एलिमेंट है, उनको भी नैंड या नॉर गेट का यूज़ करके भी डिज़ाइन किया जा सकता है। इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। लाइक जैसे कि अगर हम इन्वर्टर बनाना चाहें जो
इन्वर्जन के लिए नॉट गेट यूज हो रहा था। तो नॉट गेट में क्या था, सिंपल इस तरह का सिंबल है, ठीक। और यहाँ पर अगर ए अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट पे क्या आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट या ए बार। अब हमारे पास में जो नैंड गेट है, नैंड गेट में दो इनपुट्स हैं ए और बी। अगर हम यहाँ पर इन दोनों को शॉर्ट करके सिर्फ एक इनपुट ए अप्लाई कर दें, ठीक, इस तरह से ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। तो b की जगह a रख देंगे तो a इंटू ए का बार हो जाएगा, और a इंटू ए के इक्वलेंट ही होगा, क्योंकि a की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, और 0 को सॉरी और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब a का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम a से कर रहे हैं तो वही वैल्यू हमें a मिल जाएगी। तो जैसे ही हमें ये a मिल जाएगा, a इंटू ए, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू ए बार, और ये नॉट गेट का एक्सप्रेशन है। तो अगर हम दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देते हैं तो इन दिस केस दिस नैंड गेट विल एक्ट एज ए नॉट गेट। सेम चीज़ नॉर गेट के साथ भी है। अगर नॉर गेट को भी हम नॉर गेट को भी हम इसके भी दोनों इनपुट्स शॉर्ट कर दें, यानी ए अप्लाई कर दें, तो ये भी इसी इन्वर्टर की तरह यानी इसी नॉट गेट की तरह वर्क करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी जो आउटपुट एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार। अब यहाँ पर भी अगर हम a और b दोनों वैल्यू इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए का बार। तो a प्लस ए का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस 0 है तो 0 ही होगा, और 1 प्लस 1 है तो वो 1 ही होगा। तो इट मीन्स a प्लस ए भी क्या होगा, a ही रहेगा, तो ये भी a बार आ जाएगा। तो इस तरह